बिल्कुल, देखिए पंडित अनिरुद्धाचार्य को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी उनकी कथाओं को सुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका बीच बीच में जो बयान आता है खास करके युवतियों के लिए, वो कहीं ना कहीं उनको लेकर काफ़ी उनके प्रति रोष जो है वो दिखाई देता है। हमारे साथ बिलासपुर की कुछ युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को और क्या लगता है कि ये बयान सही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये जो बयान है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको कोई मतलब राइट नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कितनी लड़की मतलब कौन सी लड़कियों को कितनी एज में उनको शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन हमको, तो वो उसका उनका मर्ज़ी है कि वो जब भी शादी करे किस एज में शादी करे। हाँ, या अगर वो ऐसे बात कर रहे हैं एज अ बायोलॉजिकल की एक ग्रोथ एज होता है तो बायोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो उस एज में जो लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो रहती है। तो इमेच्योरिटी में आप एक ऐसे रिश्ते इमेच्योर में आप इस ऐसे रिश्ते में आप उसे ढकेल रहे हो जहाँ पे उसको नई चीज़ें होंगी, नई परिस्थितियाँ होंगी, वो कैसे ढालेगी अपने आप को उस स्टेज में। उसको खुद समझ में नहीं आता, उसकी बॉडीज़ में इतने चेंजेस होते रहते हैं, उसको अपना खुद का होश नहीं है, पूरी फैमिली को इंटायर फैमिली को कैसे संभालेगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कि उनका ये कहना है कि अगर कम उम्र में शादी कर लेते तो वो परिवार को अच्छे से समझने लगेंगे, जो बाकी जगह जो जिस तरीके से बात निकल कर आती है सीधे तौर पे कहा है मुँह मारती हैं, तो इसको किस तरीके से देखती है? जब वो 14 साल की होंगी तो वो मैच्योर कैसे होंगी, और मैच्योर नहीं रहेंगी तो एक घर एक परिवार जैसे एक चीज़ को वो संभालेंगी कैसे। खुद बच्चे रहेंगे, बच्चे में हम बिल्कुल समझ नहीं रहता, हमको खिलौने खेलना ये सब ही ऐसी चीज़ें रहती हैं। पुराने ज़माने में साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी, इस वजह से लोग परिपक्व हो जाते थे। लेकिन अभी हमको बहुत सारी सुविधाएँ मिल चुकी हैं तो हमारी मैच्योरिटी उस लेवल तक नहीं गई है, तो ये तो सरासर गलत है। और ये कथावाचक जिसको पूरा देश सुनता है, क्या लगता है कि इस तरह का बयान सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों लगता है सही नहीं? क्योंकि मतलब कि एक महिलाओं के लिए ऐसे टिप्पणी देना कि 14 साल की एज में शादी कर देना चाहिए, वो भी आजकल के ज़माने में, वो बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि हमारा जो लीगल है वो है 18 साल तक, और 14 साल में शादी कर देंगे तो उसमें बहुत बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं। ऊपर से जो लड़कियों का स्वतंत्रता है उसको भी वो लोग बांध के रखना चाह रहे हैं, मतलब उनके बयान से ही लग रहा है कि वो लड़कियों को कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है वो। नहीं, देखिए एक बयान उन्होंने ये भी दिया कि लड़कियां जो है 25 की उम्र में होती हैं तो मुंह मारती हैं। इस तरीके का जो बयान एक कथावाचक को सही देता है? क्या लगता है आपको? आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो बयान आया, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? सही है? तू अपना ओपिनियन दे, तू बोल। बिल्कुल, आप बताइए। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल गलत ओपिनियन है। गलत ओपिनियन है। ऐसा जो मुंह मारना ये वर्ड ही जो आप एक मतलब ये जो बोल रहे हैं कि जो मुंह मार रहे हैं ऐसा टाइप का, तो ये वर्ड ही गलत है। पहले तो आप आचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, आपको ऐसे शब्दों को तो पहले इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो लड़कियां हैं जो आपका कथा सुनते हैं तो हम कैसे आपको मान लें कि आप भक्त हैं, आप कथावाचक हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर मुँह मारना, ये वो शब्द जो है वो गलत है, सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जी जी, आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बाकी कथावाचकों को? कथावाचकों को तो मैं खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है मुझे, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मैं कथावाचकों को भी सुनती हूँ। तो सारे कथावाचक गलत नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ शब्द कभी कभी शब्दों का चयन गलत हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी ये शब्दों का चयन उन्होंने गलत किया है। आपको भी यही लगता है? हाँ, ये लगता है कि उनको ना अपने भाषा में कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, बच्चे सब लोग सुनते हैं, तो क्योंकि महिलाओं को मानसिक भी वैसे हो जाएगा सुन के कि हाँ वैसे कर देना चाहिए। तो कथावाचकों को ना अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि जो अच्छा प्रभाव पड़े सब पे। तो उनको आप भी यही सोचते हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल भी यही सोचती हूँ। और मतलब वो शब्द तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, मुँह मारना ऐसा शब्द कुछ यूज़ नहीं कर। वैसे बोलो तो लड़के, फिर आप लड़कों का उदाहरण देख लो, राजा महाराजा लोग तो उनकी इतनी पत्नियाँ थी, रखेलियाँ थी, फिर आप उनको क्या बोलोगे? अभी आप एक लड़की को ऐसे जज कर रहे हो कि मुँह मारने कौन सा वर्ड है? आपकी भी बेटी होगी, आप अपने बेटी के लिए ऐसा शब्द यूज़ करोगे क्या? तो आप एक पूरे इंटायर भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बच्चियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनके लिए ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, फिर कैसे हम आपको सुने कि आपकी बातों को सच माने कि आप हमारे लिए अच्छा सोचते हो करके। बिल्कुल, देखिए जो बिलासपुर की युवतियां हैं, पढ़ने वाली ये जो छात्राएं हैं, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया वो वाकई में अपमानजनक है युवतियों के लिए।
क्योंकि ऐसे जिन्हें पूरा देश जो है वो फॉलो करता है और वो इस तरीके के अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये पीड़ा देती है। और यही वजह है कि ये जो क्रोध है, ये युवतियाँ अपने शब्दों पर उनको क्रोधवश बोल रही हैं। लेकिन देखना ये है कि जब इस तरह के कथावाचकों को पूरा देश फॉलो करता है, उनकी कथावाचकों को सुनता है, और जब इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का जब कहीं प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होना लाजमी है। जी।